आरती का जन्म एक बड़े शहर के एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। जब वह पैदा हुई तो पूरा परिवार खुश था, सिवाय एक शख्स के, उसका बड़ा भाई रोहित। आरती एक अपाहिज बच्ची थी। जन्म से ही उसका एक पैर कमजोर था। माँ सुशीला देवी ने जब डॉक्टर से सुना कि उनकी बेटी कभी पूरी तरह से चल नहीं पाएगी तो उनके दिल पर एक गहरी चोट लगी, लेकिन माँ की ममता ने इसे स्वीकार किया और आरती को अपनी पूरी जिंदगी देने का प्रण किया। आरती के जन्म के समय रोहित केवल 8 साल का था। वह अपनी माँ से उम्मीद लगाए बैठा था कि उसका एक स्वस्थ भाई या बहन आएगा। उसे बहन की चाह थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन अपाहिज होगी। रोहित का स्वभाव बचपन से ही जिद्दी और चिड़चिड़ा था, और जब उसने देखा कि उसकी बहन आरती सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकती, तो उसकी नफरत का बीज वहीं से पनप गया। रोहित अक्सर माँ से शिकायत करता, माँ ये क्यों हुई? हम लोग क्यों नहीं किसी और को गोद ले सकते? सुशीला उसे समझाती, बेटा, आरती भगवान का आशीर्वाद है, वो हमसे कुछ अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करें। लेकिन रोहित को माँ की ये बातें कभी समझ नहीं आई। वह दिन ब दिन आरती से दूर होता गया। उसने आरती के प्रति गहरी नफरत को दिल में जगह दे दी थी। जहाँ भी वह जाता, उसे आरती की कमजोरी से शर्म महसूस होती। दोस्तों के बीच जब कोई उसकी बहन का जिक्र करता तो वह बात को टाल देता या झूठ बोल देता कि वह आरती का भाई नहीं है। आरती ने अपने बचपन के दिनों में कभी भी अपने भाई का प्यार महसूस नहीं किया। उसे बचपन से ही एहसास हो गया था कि उसका भाई उसे नापसंद करता है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपनी माँ के साथ घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती और स्कूल की पढ़ाई में मन लगाती। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया था कि जीवन में जो कुछ भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे कभी हार नहीं माननी चाहिए। स्कूल के दिनों में आरती को रोजाना अपने साथियों से भी ताने सुनने पड़ते थे। उसकी चलने की असमर्थता का मजाक उड़ाया जाता, लेकिन वह हर बार अपने आंसुओं को छुपाकर एक नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती। सुशीला ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। एक दिन जब आरती स्कूल से घर आ रही थी, वह अचानक गिर गई। उसके घुटने छिल गए और खून निकलने लगा। रोहित भी वहीं था, लेकिन उसने ना तो उसकी मदद की और ना ही उसे उठाया, बल्कि वह अपने दोस्तों के साथ हंसता रहा। यह आरती के लिए दिल तोड़ने वाला पल था। वह जानती थी कि उसका भाई उससे नफरत करता है, लेकिन यह घटना उसके मन पर गहरा असर छोड़ गई। समय के साथ आरती और रोहित दोनों बड़े हो गए। रोहित ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और घर से बाहर निकलने के मौके ढूंढने लगा। आरती अब भी अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। माँ की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। सुशीला को अब यह डर सताने लगा था कि अगर वह नहीं रही तो आरती का क्या होगा। रोहित इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसे अपनी ही जिंदगी की फिक्र थी। उसे लंदन में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह जल्द ही वहां जाने की तैयारी करने लगा। एक रात जब घर का माहौल काफी शांत था, रोहित ने माँ से कहा, माँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है और यहाँ रहकर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। सुशीला ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, बेटा, तुझे जाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन क्या तू अपनी बहन के बारे में नहीं सोचता? मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगी। अगर कुछ हो गया तो आरती का क्या होगा? रोहित ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ, मैं अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। आरती की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यह सुनकर सुशीला का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को जाने दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा छा गई थी। रोहित ने लंदन जाने के बाद आरती और माँ से पूरी तरह से संबंध तोड़ लिया। उसने कभी फोन नहीं किया, ना ही कभी वापस लौटने का इरादा जताया। आरती अपनी माँ के साथ ही रह रही थी। उसकी माँ उसकी दुनिया थी और वह माँ के बिना खुद को अधूरा महसूस करती थी। लेकिन सुशीला की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है और उनके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। आरती के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसने तुरंत रोहित को फोन किया, लेकिन रोहित ने फिर से फोन नहीं उठाया। आरती ने बार बार कोशिश की, लेकिन उसका भाई उसकी पुकार सुनने को तैयार नहीं था। माँ के आखिरी दिन बहुत दर्दनाक थे। सुशीला ने आरती को अपनी गोद में लेते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तू कभी हार मत मानना। रोहित को माफ कर देना। वह एक दिन जरूर समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आरती ने अपनी माँ के आखिरी शब्दों को दिल से लगा लिया। सुशीला के निधन के बाद आरती पूरी तरह से अकेली रह गई थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहता था।
उसने अपनी माँ की बातों को याद करते हुए खुद को मजबूत किया और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी। कुछ महीने बाद एक दिन अचानक आरती के फ़ोन की घंटी बजी। यह रोहित का फ़ोन था। उसने कांपते हुए फ़ोन उठाया। आरती, मुझे माफ़ कर दो। रोहित की आवाज़ में पश्चाताप छलक रहा था। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जब माँ की मौत की खबर मिली तो मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे अब समझ में आया कि मैंने तुमसे और माँ से कितना गलत किया है। आरती कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, भैया, मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार की उम्मीद की थी। माँ भी हमेशा कहती थी कि तुम एक दिन समझोगे, लेकिन अब तुमने इतना समय क्यों लिया? रोहित ने भारी दिल से जवाब दिया, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना खो गया था कि मैंने तुम्हें और माँ को भुला दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। रोहित तुरंत भारत आया और अपनी बहन को गले लगाते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और आरती से माफ़ी मांगी। आरती ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में अपने भाई के प्यार की उम्मीद लगाई थी। रोहित ने आरती को लंदन चलने का निमंत्रण दिया। आरती ने लंदन जाने का फैसला किया और वहां पहुंचने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब रोहित ने अपनी बहन को वह हर खुशी दी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसकी नफरत पूरी तरह से मिट चुकी थी और उसकी जगह एक गहरी मोहब्बत ने ले ली थी। दोनों भाई बहन ने मिलकर अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत की, जहां उनके बीच सिर्फ प्यार और समझदारी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।